आप सब लोगों की डिमांड होती है कि हर तीसरी, चौथी, पाँचवीं वीडियो के बाद एक अदद राइटिंग की वीडियो लाज़मी आनी चाहिए। मुश्किल तो बड़ी होती है मेरे लिए बनाना, लेकिन आप लोग मेरी ऑडियंस हैं, लॉयल ऑडियंस हैं, तो बनानी तो पड़ती है भाई फिर। तो ऐसा काम है भाई कि आप लोगों के पास ये एक मोबाइल फ़ोन मौजूद है, इसके अंदर आपको कुछ लिखा-लिखाया मिले और वही आपने देखकर कॉपी पेस्ट करना हो और मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये सारा काम हो, टाइपिंग हो, सब कुछ मोबाइल फ़ोन के ऊपर हो और काम भी इतना मज़े का हो, काम भी इतना आसान हो, क्या आसान हो कि आप लोगों को जो पैराग्राफ मिलेगा या आप लोगों को जो क्लाइंट आपको जो प्रोवाइड करेगा, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई ब्लॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें मिस्टेक्स फाइंड करनी हो या उसमें थोड़ा बहुत वोकैबुलरी फाइंड करनी हो या ये देखना हो कि भाई एआई कंटेंट तो नहीं है, क्या जेन्युइन है, या अगर एआई है तो कितना है, एआई नहीं है, यूनिक है तो कितना है। ये सारी चीज़ें, कोई 5-6 चीज़ें हों छोटी-छोटी, जो कि फाइंड आउट करके आपने आगे देनी हो और आपको उसका फ़ायदा मिल जाए। कितने देर का काम है भाईजान, कोई हार्डली कोई 7-8 मिनट का काम होगा, दैट्स इट। पाकिस्तान में रहते हैं कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो कर सकते हैं, मोबाइल है कर सकते हैं, लैपटॉप है तो कर सकते हैं, कंप्यूटर है तो भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। डिग्री नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए, तजर्बा हरगिज़ नहीं चाहिए। फ़ायदा कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में रहते हुए मिल जाएगा, ईज़ी मिलेगा। ठीक है, सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जाकर सीखते हैं किस तरह ये काम होगा। लेकिन ये बात आपको उससे पहले बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा और सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अच्छा, यहाँ पर मेरे सामने ना इस टाइम एक ब्लॉग मौजूद है और उसके ऊपर जो मुझे हेडिंग दी गई है वो ये है कि फाइंड ग्रामर मिस्टेक्स, कि ग्रामर मिस्टेक फाइंड करो, प्लेगरिज्म फाइंड करो और एआई डिटेक्शन फाइंड करो। मुझे पता है आपको इनमें से कुछ भी नहीं फाइंड करना आता, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह फाइंड करना होगा। अब यहाँ पर मेरे सामने पैराग्राफ मौजूद है जिसमें से आप लोगों ने इन सब चीज़ों को फाइंड करना होगा और अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि इसको सॉल्व भी करो तो सॉल्व करना भी आपको सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। इस पैराग्राफ को हमने करना है कॉपी करने के बाद आते हैं हम लोग गूगल पे और गूगल पे आके लिखते हैं ग्रामरली लिखेंगे, पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कीजिए, न्यू डॉक के ऊपर क्लिक करें और न्यू डॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने उस पैराग्राफ को पेस्ट करना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके पैराग्राफ के अंदर ना कुछ रेड लाइन्स और कुछ ब्लू लाइन्स हैं। रेड लाइन्स का मतलब है करेक्टनेस, कि यहाँ पर करेक्टनेस हो सकती है, और ब्लू लाइन्स का मतलब है कि ये क्लैरिटी आप इस पर कर सकते हैं, मज़ीद क्लैरिटी। ठीक है, तो ये देखिए 35 करेक्टनेस है और 10 क्लैरिटी हैं जो कि हम कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल अपने नोटपैड पे आ जाना है, अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो नोटपैड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड पे आके मैंने यहाँ पर लिखना होगा, पहले हेडिंग दे देते हैं करेक्टनेस की, कि इसमें कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कि करेक्टेबल हैं, हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो और नीचे हम लोग लिख देंगे कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लैरिटी हम उस पर दे सकते हैं। तो करेक्टनेस आई थिंक 35 थी, एक दफ़ा देख लेते हैं। करेक्टनेस, हाँ, करेक्टनेस 35 है और क्लैरिटी 10 है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 35 और क्लैरिटी मैं लिखता हूँ 10। तो यहाँ पर ये चीज़ फाइंड हो गई कि यहाँ पर इसकी जो करेक्टनेस है वो 35 है और क्लैरिटी 10 है। ये सब चीज़ें जो है हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये थी, ग्रामर मिस्टेक निकल आई। दूसरी चीज़ ये थी कि प्लेगरिज्म एक दफ़ा फाइंड करना होगा और एआई डिटेक्शन भी देखनी है। ठीक है, गूगल पे आके लिखते हैं डुप्ली चेकर लिखेंगे, वेबसाइट आ जाएगी, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आके उसी ब्लॉग को डालेंगे। यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन होता है चेक प्लेगरिज्म का, इसको हमने क्लिक करना है और यहाँ पर ये प्लेगरिज्म चेक करना शुरू कर देगा। प्रोसेसिंग हो रही है और ये देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीट। यूनिक 100% है, प्लेगरिज्म 0% है। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ नीचे, प्लेगरिज्म लिख देता हूँ आके, ये देखिए प्लेगरिज्म मैंने लिखा, आगे मैं लिख देता हूँ 0%। ठीक है, और इसके अलावा यूनिक मैं लिख देता हूँ कितना था, 100% यूनिक था। ज़ाहिर है जब प्लेगरिज्म 0 होगा तो यूनिकनेस 100% ही होगी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इस तरह से लिख दी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इसको भी मैं एक दफ़ा बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये चीज़ हमारे क्लाइंट को पता चले कि जो चीज़ें आपने फाइंड आउट की हैं उनको आपने बोल्ड कर दिया थोड़ा सा। इसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, 2 चीज़ें ये हो गई और तीसरी एक और चीज़ थी, वो थी एआई कंटेंट चेक करना है। वापस आते हैं उसी वेबसाइट पे और आके मैं लिखता हूँ डिटेक्ट एआई कंटेंट, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एक ऑप्शन मेरे सामने मौजूद है, ये देखिए 0 स्कोर है क्योंकि अभी हमने किया ही नहीं डिटेक्ट। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और डिटेक्ट एआई कंटेंट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना होगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर क्लिक किया है, लोडिंग होगी थोड़ी सी और ये देखिए इसने कंटेंट डिटेक्ट करना शुरू कर दिया और हो भी गया। इसमें ह्यूमन रिटर्न कंटेंट है आपका ऑलमोस्ट 53% और एआई कंटेंट है 47%। वापस आ जाते हैं जी अपने नोटपैड के ऊपर, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं आके लिख देता हूँ कि एआई कंटेंट
इसको बोर्डनेस को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ AI कंटेंट और आगे मैं लिख देता हूँ कितना था, आई थिंक 47 पॉइंट समथिंग था, एक दफ़ा देख लेते हैं, 46.67 था। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं लिख दिया, इसको थोड़ा सा बोर्ड कर लेते हैं और नीचे आते हैं। नीचे मैं लिख देता हूँ ह्यूमन कंटेंट, दोबारा बोर्ड में लिखा जा रहा है। खैर, ह्यूमन रिटर्न कितना था, ह्यूमन रिटर्न था 33% था आई थिंक। इसको मैं सिंपल करता हूँ। अच्छा, 53.33 था, हाँ ठीक है, 53.33% था। अब ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि जिन मेरी ऑडियंस की नज़र थोड़ी सी वीक है उसको अच्छे से नज़र आ सके। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब फॉर सपोज आपके क्लाइंट ने आपको ये भी कह दिया कि भाई इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट तो करके दो भाई मुझे, तो आप लोग जब आते हैं ना ग्रामरली पे, तो आप लोग जिन चीज़ों के नीचे डैश लगी हुई है ना, जिन वर्ड्स के नीचे डैश है, आप लोग इन पर क्लिक करी जाएंगे तो इनकी जो डैश है वो ख़त्म होती जाएगी। और यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं, ये जितनी भी लाइन्स है बेसिकली जो वर्ड्स हैं, ये सारे करेक्ट होते जाएंगे। जैसे एलिफेंट था तो एलिफेंट्स लिखा हुआ था, बियर है तो बियर्स होना चाहिए, एंड है तो एंड से पहले कोमा होना चाहिए, रिमेन है तो इसकी जगह प्रिजर्व्ड होना चाहिए, रीज़न की जगह रीजन्स होनी चाहिए, विल की जगह आर होना चाहिए और अलॉट के अंदर स्पेस होना चाहिए। मतलब आप लोग इसी तरह क्लिक करके अपने क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी कर सकेंगे, किसी किस्म का मसला नहीं होगा। ये देखिए, जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो राइट साइड पे अगर आप लोग देख सकें तो करेक्टनेस इसकी 35 थी ना, वो 14 रह गई है, और क्लैरिटी इसकी 10 थी, वो 2 रह गई है। ठीक है, अब काम किस तरह करना है, गूगल पे आके लिखेंगे सिंपली हार्ड लिखेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लीजिएगा। इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। अभी आगे नहीं बढ़ते क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इसका ट्रस्ट स्कोर। स्कैम एडवाइज़र पे आके लिखेंगे simplyhard.com, तो आप लोगों के सामने इसका ट्रस्ट स्कोर आ जाएगा जो कि 100/100 है। मतलब आप लोग यहाँ पे काम कर सकेंगे, किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। कौन कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो भाई सबसे ज़्यादा अमेरिका में यूज़ हो रहा है। मतलब आपको जो काम मिलेगा वो अमेरिका से मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, इंडोनेशिया है और नाइजीरिया है। अब हमने काम किस नीश के ऊपर करना है, किस चीज़ के ऊपर हमने काम करना है, वो आपको बताता हूँ। अगर लाहौर लिखा हुआ है, इस लाहौर को लाजमी काट देना है आपने। ठीक है, यहाँ पर अपना गूगल वगैरह का अकाउंट बना लीजिएगा जैसे आप लोग इस पे आएंगे। ठीक है, वो गूगल का अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, अपना सिर्फ गूगल वगैरह यहाँ पे देना होता है, तो आपका यहाँ पे अकाउंट जो है कनेक्ट हो जाता है। राइटिंग कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट मैं यहाँ पर फॉर सपोज सर्च करता हूँ, ये मैंने सर्च किया तो ये देखिए कोई जॉब नहीं आई। उसकी वजह क्या है, आगे लाहौर लिखा हुआ है, लाहौर में तो भाई कोई जॉब नहीं है ऐसी। मैंने लिखना होगा रिमोट यानी बाहर के मुल्कों से मुझे जॉब चाहिए जो कि मैं घर में रहते हुए कर सकूं। तो यहाँ पर मेरे सामने बहुत सी जॉब्स आ चुकी हैं। अब इनमें आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सैलरीज़ वाला फ़िल्टर लगा सकते हैं, जॉब टाइप वाला फ़िल्टर लगा सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों ने अपने बजट दिए हुए हैं कि 1 साल का वो आपको कितना दे सकते हैं, 1 घंटे का कितना दे सकते हैं, 1 महीने का कितना दे सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बजट आपको पसंद आए, आपके मतलब आपके लिए बेहतर हो, तो आप अपने मुताबिक उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे बजट्स होते हैं, मतलब पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर तो ठीक ठाक बन जाते हैं। जो बाहर के लोग हैं उनके लिए शायद थोड़े से कम हो, लेकिन पाकिस्तान में एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। मैंने क्विक अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए अपना नाम देना होगा। मोहम्मद अब्दुल्ला मेरा नाम है, मैंने अपना नाम दे दिया। देन यहाँ पर आप लोगों ने देना होगा भाईजान अपना फ़ोन नंबर। पहले अपनी कंट्री यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, कंट्री कौन सी है हमारी, पाकिस्तान है ज़ाहिर है, तो यहाँ पर पाकिस्तान आ चुकी है। ठीक है, पाकिस्तान आ गई और यहाँ पर आपने अपना नंबर लिखना होगा। नंबर में 0 नहीं डालना, जो शुरू में आता है जैसे 0-310 होता है तो वो 0 नहीं डालना, सिर्फ 310 लिखना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो पोस्ट कोड आपने अपना लिखना होगा, पोस्ट कोड आपने अपना लिखा, देन सिटी लिखनी है, अपना स्ट्रीट एड्रेस लिखना है, और उसके बाद आप लोगों ने अपनी एक CV यहाँ पर डालनी होगी। CV कैनवा से बन जाती है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जॉब टाइटल क्या है आपका, तो जॉब टाइटल हमारा होगा रिटन असिस्टेंट लिख सकते हैं या राइटिंग असिस्टेंट लिख सकते हैं। तो सिंपली जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। मैं राइटिंग कोऑर्डिनेटर लिख देता हूँ, और उसके बाद आप लोगों ने अपनी कोई कंपनी डालनी होगी जहाँ का एक्सपीरियंस है, नहीं है कोई मसला नहीं, कोई भी कंपनी जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। मैंने अपनी कंपनी एक डाल दिया, लेकिन वो मैंने हाइड कर दी ताकि आपको ना पता चल सके। प्रिपेयरिंग रिव्यू आ रहा है, आप लोग का रिव्यू जो है आप इसको एक दफ़ा देख सकेंगे। जो जो आपने डाला होगा वो सारा कुछ आपके सामने एक दफ़ा आ जाएगा। अगर कोई चीज़ करेक्ट करना चाहें तो आप करेक्ट कर सकेंगे। देन एक कैप्चा आएगा जिसके अंदर आपने कोई बाइक या गाड़ी वगैरह कहेंगे कि ढूंढ के दिखाओ, तो वो आपने उस पर क्लिक करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों की जो प्रोफाइल है वो हो जाएगी ओके। और योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सबमिट हो चुकी है। आपको इनकी तरफ से जवाब आएगा तो आप लोग यहाँ पे काम कर सकेंगे। और जैसे ही अगर किसी क्लाइंट को आपसे काम करवाना होगा, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद जैसे आपने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, तो अगर आपके क्लाइंट को आपकी रिक्वायरमेंट्स पसंद आती हैं, आपके क्लाइंट को ये चीज़ पसंद आती है कि भाई आप लोगों की CV अच्छी है,
तो वो आपको बिल्कुल हायर कर लेगा और आप लोग उसके लिए काम कर सकेंगे। अब मुझे पता है कि इस वीडियो के नीचे मुझे इतने ये वाले कमेंट्स आने हैं कि भाई फ़ायदा तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए निकलेगा कैसे, किस तरह ले सकते हैं। तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, इनका कोई स्पेसिफिक वॉलेट नहीं होता कि जहाँ पर आप काम करें और उस वॉलेट के अंदर आपका फ़ायदा है उसको आप पाकिस्तान में रहते हुए निकलवा सकें, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपने क्लाइंट से डायरेक्ट डीलिंग करनी होती है। आपने उसको कहना होता है भाईजान ये मेरा अकाउंट है, मुझे इसके अंदर अपना फ़ायदा चाहिए, मुझे इसके अंदर दो, और उस तरह से आप लोग उसको डील कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग अपना कोई भी मतलब वॉलेट अटैच कर सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में रहते हुए कौन कौन से वॉलेट्स यूज़ किए जा सकते हैं, वो आप लोग अटैच करवा सकते हैं और अपने क्लाइंट से अपना फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो एनीवेज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत नज़दीक हैं। मेक श्योर करें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। उसका आपको फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि 50,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर, यानी 50,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर मैं एक प्लान कर रहा हूँ Q&A क्या होता है कि एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे जिसके अंदर आप लोग जो पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं, सिवाय गैर अखलाकी सवालों के या सिवाय मतलब किसी भी बोंगियों के अलावा। जो आपके काम की बात होगी, कोई कमेंट ऐसा नहीं होगा जिसको रिस्पांस ना मिले। स्पेशल Q&A कर रहा हूँ, तो 50,000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही कंप्लीट होंगे Q&A के हवाले से आपको अपडेट मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस डिपेंड करती है आपकी कंसिस्टेंसी पे, आपके एक्सपीरियंस पे और आप लोगों के हार्ड वर्क पे। और किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम करने से पहले आपको अपनी रिसर्च लाजमी कर लेनी चाहिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। अब तक आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।